हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो मंजूर अली खान साहब की वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। इस प्रेगनेंसी से पहले भी उन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया हुआ है, बट ये जो प्रेगनेंसी है ये मंजूर अली खान साहब की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से होती है। अब जब उनकी वाइफ की तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती है तो उनकी एक सौतेली बेटी है जिसका नाम अल्फिया है, वो देखती है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मंजूर अली खान साहब से कहती है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका अबॉर्शन करवा दिया जाए। लेकिन मंजूर अली खान साहब इस बात को नहीं मानते। मजबूरन होने के बाद वो जो बेटी है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, और कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाती है तो इस कोर्ट में जब ये केस जाता है तो उसमें अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए, पूरी मूवी में अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए जो मंजूर अली खान साहब हैं जिसका किरदार अनु कपूर जी ने निभाया है, वो अलग अलग तरीके के अपने सबूत को देते हैं। और इस सबूत को देने में ये कुरान शरीफ की आयतों का भी यूज़ करते हैं और भी शरिया कानून की चीज़ों को यूज़ करते हैं। बोला ये जा रहा है, जो पूरा बवाल स्टार्ट हुआ है वो इस पर हुआ है कि जो अनु कपूर साहब ने जो भी प्रूफ दिए हैं, अगर कुरान शरीफ की आयत बताई है तो उसको भी मिस इंटरप्रिटेट किया गया है, गलत तरीके से बताया गया है, जिसकी वजह से जो एक समुदाय विशेष है उसकी भावनाएं भड़क सकती हैं। तो जैसे ही इसका टीजर 7 जून को रिलीज होता है तो फिर बवाल होना लाजिम है। तो इसके ऊपर होता है बवाल और इस मूवी के अगेंस्ट में एक पिटिशन फाइल की जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट में 7 जून को। जब बॉम्बे हाई कोर्ट इस मूवी के टीजर को देखती है तो वो ये पाते हैं कि हाँ, इसमें कुछ तो कंट्रोवर्शियल है। तो कुछ तो कंट्रोवर्शियल है तो इसके ऊपर वो 7 जून को रोक लगाती है। कब तक? 14 जून तक के लिए। और ये बोलती है कि इसके अंदर जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ है उसको यहाँ से हटाया जाए, उसके बाद इस मूवी को 14 जून को रिलीज किया जा सकता है। तो क्या वो क्लिप्स को हटा दिया गया? तो बोला ये जाता है साइमल्टेनियसली एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की जाती है कि इसी सिलसिले में कि इसके अंदर जो हाई कोर्ट ने बोला था कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें वो हटा दे देनी चाहिए, वो अभी हटाई नहीं गई हैं। तो जब ये केस की हेयरिंग 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में होती है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये जो मूवी के जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इसको अभी तक नहीं हटाया गया है, और नहीं हटाए जाने की वजह से अगर ये मार्केट में आती है तो जब टीजर ही इतना खतरनाक है तो मूवी में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई होंगी, इस वजह से वो अनिश्चित काल तक के लिए इस मूवी के ऊपर बैन करती है। और ये बोलती है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है जिसमें ये मामला अभी पेंडिंग है, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर ये मामला पूरे तरीके से सॉल्व नहीं होगा इस मूवी को रिलीज नहीं किया जा सकता है। द पॉइंट ये है, इस मूवी के ऊपर फिर अनु कपूर जी का बयान आता है। वो ये बोलते हैं कि पहले आप इस मूवी को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको जो कमेंट करने होंगे वो आप करिएगा। हो सकता है कि इस मूवी में कुछ वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने ये बोला है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ताकि जो महिला सशक्तिकरण है उसको प्रमोट किया जा सके। अब हु नोज, बिकॉज मूवी को तो किसी ने नहीं देखा है, बिकॉज जो टीजर है वो ट्रेलर जो भी आया है उसके ऊपर ही कंट्रोवर्सी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बोला है कि ये टीजर ही बहुत खतरनाक है तो पूरी मूवी में क्या होगा, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। जो भी चीज़ें होंगी इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी उसके ऊपर मैं इक़्तिदार अली खान मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म से आपको इन सब बातों के ऊपर अपडेट करता रहूँगा। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ कि जो पिटिशन करता है जिनका नाम क्या है, अजहर बादशाह तंबोली, ये जो पिटिशन करता है इन्हीं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पिटिशन फाइल की थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट, उन्होंने ये बोला था कि ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का वायलेशन है, और जिसकी वजह से जो मुस्लिम वुमेन है उनके आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 25 का वायलेशन हो रहा है। और इस बात को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया था, और जिसके बाद उसने 14 जून तक के लिए इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। और उस बीच में 3 मेंबर की एक रिव्यू कमेटी भी बनाई गई थी जो इस मूवी के ऊपर अपने कमेंट को देगी। लेकिन चूंकि 14 जून को मूवी रिलीज होने वाली थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जब अपनी जांच पड़ताल की तो ये बताया कि इसको अभी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की मूवी की अभी ज़रूरत है या नहीं? अगर है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए इक़्तिदार अली खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जल्दी पेश होऊंगा। टिल देन, स्टॉप एंड खोखली बातें नहीं।